गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 11 पोएम 4 वे आंखें, जिनके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनके 5th और 6th पैराग्राफ की व्याख्या हमने कल की थी। आज है 7th पैराग्राफ। बिना दवा दर्पण की घरनी, शवरग चली आंखें आती भर। सबसे पहले प्रसंग लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरुभाग 1 में संकलित वे आंखें नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनकी लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में एक शोषित किसान की दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि, इसके बाद में व्याख्या। इसमें कवि ने क्या कहा है? सबसे पहले ऊपर पैराग्राफ में बता दें, एक जमींदार के लोगों ने, मैं बताया था, यानी कि जमींदार के जो लोग थे, उन जमींदार के लोगों ने उन किसान लोगों के बेटे को मार दिया था, उनके घर को बिका दिया था, उनके घर में रहने यानी कि उनकी जो गायें थी, बैलों की जोड़ी थी, उसको भी बिकवा दिया था। और अब भी किसान की हालत बुरी हो गई थी, यानी कि उसकी परिस्थितियां बिगड़ चुकी थी और उसकी पत्नी क्या हो गई थी? बीमार हो गई थी। उसके बारे में बताते हैं। बिना दवा दर्पण की, कि बिना दवाई के कारण किसान की बीमार पत्नी भी शवरग चली, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। आंखें आती भर, और जब वह अपने उस दृश्य को याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो दवाई ला सके और उसकी पत्नी ठीक हो। उसके जमींदार के लोगों ने उनकी ऐसी हालातें कर दी थी। तो उसकी बीमार पत्नी बिना दवाई के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई है, और जब वह किसान अपने उस दृश्य को याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, यानी कि आंसू बहने लग जाते हैं। देख रेख के बिना दूध मुहे, माँ का दूध पीने वाली किसान की बच्ची भी बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना देख रेख के किसान की जो दूधमुई बच्ची थी, वह दूध पीने वाली बच्ची भी उसकी माता की मृत्यु के 2 दिन बाद ही वह भी मर जाती है, वह भी मृत्यु को प्राप्त। घर में विधवा रही पतु होती है बेटे की पत्नी। अब उसके जवान बेटे की मृत्यु के पश्चात उसके घर में केवल उसके बेटे की बहू ही रह गई। उसके घर में उसके बेटे की विधवा बहू ही रह गई है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी थी, कहने को तो बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन समाज के लोग उसे पति की हत्या करने वाली कहते हैं। पकड़ मंगवाया कोतवाल थानेदार ने, कि थानेदार ने उसके बेटे की बहू को 1 दिन के लिए वह अपने पास उसे बुला लेता है। डूब कुएं में मरी 1 दिन, और जब वे थानेदार उसे अपने पास बुलाता है तो वह उसकी बहू इस कलंक को सहन नहीं कर सकी, और उसने कुएं में छलांग लगा करके अपनी जाने दे दी है। वह इस कलंक को सहन न करते हुए 1 दिन कुएं में डूबकर उसने अपनी जाने दे दी है। अब यानी कि किसान के पास पूरा भरा जो परिवार होता था वो सब कुछ समाप्त हो गया। अब घर में केवल वह शोषित किसान केवल अकेला ही रह गया है। इसके बाद में इसका आप प्रसंग लिखोगे कि इन पंक्तियों में यानी कि शोषित किसान की दशा का वर्णन किया गया है। इनकी भाषा सहज व सरल है, करुण रस है, प्रसाद गुण है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अतिशोक्ति आदि अलंकार है। अब देखिए, जो ये व्याख्या की हमने, इसी व्याख्या में से प्रश्न बनते हैं आपके। अगर प्रश्न आता आपका, इसमें कवि और कविता का नाम बताएं। कवि का नाम हमने बताया था, क्या था? सुमित्रा नंदन पंत। और कविता क्या थी? वे आंखें। अगला है, कवि ने अवतरण में किसकी और किस तरह दशा का वर्णन किया है? एक शोषित किसान की दशा का वर्णन किया था। उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से जमींदार के लोगों ने उसके पूरे भरे परिवार को समाप्त कर दिया था। उसके बेटे को मार दिया था, उसके घर को बिकवा दिया था, उसके बैलों की जोड़ी बिकवा दी थी, और बिना दवाई के कारण उसकी पत्नी मर गई थी। और जब थानेदार ने उसे अपने पास बुलाया उसकी पत्नी को, तो उसकी बहू भी, बेटे की बहू भी 1 दिन कुएं में डूब गई थी। हर प्रकार की तरह की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। कवि ने किस वर्ग के क्रियाकलापों को रेखांकित किया? कवि ने एक शोषित वर्ग, यानी कि जो किसान था, एक शोषित वर्ग थे, जमींदार के लोगों से यानी कि तड़फा कर मार रहे थे, जो शोषित वर्ग के लोगों का वर्णन किया गया है। किसान की पत्नी किस चीज के बिना शवरग से धार गई थी? यानी कि उसकी ऐसी परिस्थिति हो चुकी थी कि वह दवाई नहीं लेकर आ सका था, और बिना दवाई के कारण उसकी पत्नी शवरग से धारे गई थी।
किसे याद करके किसान की आंखें भर आती हैं। जब बिना दवाई के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जब वह दृश्य उसे याद आता है तो वह क्या होता है, उसकी आंखें भर आती हैं, उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। माँ के मरने के कितने दिन बाद बच्ची ने भी प्राण त्याग दी थी? माँ के मरने के 2 दिन बाद ही उसकी बच्ची भी मर गई थी। अगला प्रश्न था, बेटे के मरने के बाद घर में कौन शेष रह गया था? उसके बेटे की बहू ही शेष रह गई थी, बाकी तो सारा परिवार मर गया था। उसके बेटे को मार दिया था, पत्नी को मार दिया था, और उसकी 2 मूल बच्ची थी उसको भी मार दिया था। केवल उसके बेटे की बहू ही शेष रह गई थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिनी थी, पंकति का आशय स्पष्ट कीजिए। कि लक्ष्मी थी, वैसे तो घर में बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब समाज के लोग उसे पति की हत्या करने वाले कहते हैं। बहू की पर कुदृष्टि डालने वाला कौन व्यक्ति था? थानेदार। यानी कि थानेदार ने उसकी बेटे की बहू के 1 दिन के लिए जब अपने पास ही बुला लिया था, कुदृष्टि थानेदार ने डाली थी। किस कलंक को सहने पाने के कारण बहू ने अपनी जान दी थी? जब थानेदार ने उसे अपने पास बुलाया था, वह हर प्रकार के अत्याचारों को वह कलंक को सहन न कर सकी और उसने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी थी। अगर आता है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, वही बताया गया था। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है? किसान एक शोषित किसान की दशा का वर्णन किया गया। भाषा सहज सरल है, करुण रस है, प्रसादपूर्ण है, चित्रात्मक शैली है, खड़ी बोली अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। ये व्याख्या और व्याख्याओं के वर्षन राइट प्लस ललन।